हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। 40 डेज 40 कॉन्सेप्ट एंड 40 मार्क्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे आपके कॉन्सेप्ट 4 की। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो शायद हर कोई बच्चा इग्नोर कर देता है, लेकिन वो देखता नहीं है कि उसके हर बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो हमने जो है वो इसको इग्नोर नहीं करना है और हमने इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे और अगर आपके एग्जाम में इस बार ये क्वेश्चन आता है, और डेफिनेटली जो है वो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, तो आप जो है वो उसको अच्छे से कर सके। तो इसलिए जो है वो ये आपका जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और बच्चे इसी चीज को, इसी तरह के जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, इनको हर बार इग्नोर करते हैं और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। ये क्वेश्चन है कि फॉलोइंग नेशनल डेज है, इनको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना है। जैसे आपको नेशनल मैथमेटिक्स डे दिया है, साइंस डे दिया है, यूथ डे दिया है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे दिया है ना। आपने इसको जो है वो अरेंज करना है इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि कौन पहले आता है, कौन बाद में आता है, कौन उससे बाद में आता है, कौन सबसे लास्ट में आता है, राइट। तो इसी टॉपिक के ऊपर जो भी हमारे नेशनल डेज बनते हैं, इंटरनेशनल डेज मिला के, ठीक है, वो सारे डेज आज हम जो है वो यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें आपके, ये देखिए गवर्नमेंट का डाटा है, यानी कि गवर्नमेंट सोर्स से जो है मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए, डेज की बात करें, जो जो इंपॉर्टेंट है हम वो पढ़ेंगे, सारे नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। जो आपके एग्जाम के लिए वर्थ इट है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन डेज को हम कवर अप करेंगे। जैसे सबसे पहले नेशनल यूथ डे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में है। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को, ठीक है। 12 जनवरी को ये डे आपका मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल डे है ये। कब से मनाया जा रहा है? 1995 से जो है वो हम इसको मना रहे हैं, ठीक है। देन आता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को, ये भी आपका नेशनल डे है, ठीक है। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त याद रखना है। नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल टूरिज्म डे आपका 25 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। देन उसके बाद वर्ल्ड टूरिज्म डे, देखिए नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को जो है वो आपका मनाया जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल कस्टम्स डे, जो कि आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वर्ल्ड टीबी डे, ये अभी हाल ही में भी जो है वो भी मनाया गया था, ठीक है। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को जो है वो आपका मनाया जाता है। उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये आपका 11 जुलाई को, ठीक है। देन उसके बाद हम आएंगे इंटरनेशनल वेटलैंड डे, ठीक है। ये आपका मनाया जाता है 2 फरवरी को, और ये आपका एक इंटरनेशनल डे है। तो हम इस सीरीज में जो है वो आज नेशनल और इंटरनेशनल दोनों डेज को ही कवर अप करेंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल वेटलैंड डे है, ये मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। देन उसके बाद आता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे आपका मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक है। देन वाइल्ड लाइफ वीक जो आपका डे रहता है, वाइल्ड लाइफ वीक, आपका एक पूरा वीक जो है वो वाइल्ड लाइफ वीक रहता है, ठीक है। ये आपका एक स्पेशल डे है, यानी कि एक वीक, पूरे हफ्ता जो है वो आप इसको सेलिब्रेट करते हो, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में जो है ये आपका मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून आपका रहता है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 17 जून को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल साइंस डे, जो कि आपके क्वेश्चन में भी आया है प्रीवियस ईयर, तो ये आपका 28 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है। देन उसका टेक्नोलॉजी डे 11 मई को आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन डे, ये एक इंटरनेशनल डे है, 8 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल न्यूट्रिशन वीक, ये भी एक स्पेशल वीक होता है, जो कि 1 से 7 नवंबर जो है वो आपका मनाया जाता है। चिल्ड्रन डे 14 नवंबर। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को आपका रहता है। वाटर रिसोर्सेज डे आपका रहता है अप्रैल और मई के महीने में, ये भी आपका स्पेशल डे है, ठीक है। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो वो आता है आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। ये अभी हाल ही में मनाया गया वर्ल्ड हेरिटेज डे, 18 अप्रैल को जो है वो मनाया गया, और ये एक इंटरनेशनल डे है, ठीक है। चलिए, और इंडिया जो है वो आपको पता है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज का जो है वो परमानेंट एक एक्टिव मेंबर है, जो कि 1977 ऑनवर्ड्स जो है वो ये रहा था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन नेशनल मैरीटाइम डे, ये आपका 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चले, यूएन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये आपका 26 जून को जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद यूएन इंटरनेशनल डे ऑन ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर को, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके कभी एग्जाम में आए भी नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे जो है वो आपका एक इंटरनेशनल डे है, और 16 अक्टूबर को जो है वो ये आपका मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, आगे इंपॉर्टेंट आता है आपका हिंदी डे, जो कि आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। देन टीचर डे आपको पता है 5 सितंबर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। देन उसके बाद आता है आपका नेशनल एजुकेशन डे, ठीक है।
ये जो नेशनल एजुकेशन डे है ये आपका 11 नवंबर को जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम आगे चलें, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है दैट इज द आगे चलते हैं थोड़ा, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। ये आपका 7 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ये आपका नेशनल डे है जो कि 14 दिसंबर को जो है वो आपका मनाया जाता है। नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इंटरनेशनल डे है, ये 15 मार्च को आपका जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो वर्ल्ड एड्स डे जो कि आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अर्थ डे 22 अप्रैल को। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को। और नेशनल वाटर डे 25 जैन को। ठीक है, उसके बाद आता है नेशनल मैथमेटिक्स डे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया, ये आता है आपका 22 दिसंबर को। क्लियर। देन उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट उसकी बात करें, नेशनल प्रेस डे ये आपका 16 नवंबर। और एंटी टेररिज्म डे जो कि आपका 21 मई को जो है वो मनाया जाता है। क्लियर। तो ये है कुछ हमारे गवर्नमेंट सोर्स से जो है वो आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइज इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में आपने एचएस की तैयारी करनी है तो आप हमें जरूर संपर्क करें। आपके प्री एग्जाम के बाद हमारा जो बैच है नेक्स्ट ईयर एचएस के लिए वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट चीजें यानी कि प्री मेंस इंटरव्यू सारी चीजें आपको जो है वो मिलेंगी और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, यानी कि जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता तब तक जो है वो आपको ये रहेगा। अगर आप चाहते हैं, जो अभी हाल ही में आपका हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम निकला है, असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट की जो पोस्ट है क्लास 1 पोस्ट है, एचएस लेवल की पोस्ट है और एचएस से भी बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं डिटेल में तो इसके लिए भी जो है वो आप हमें कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, लाइव जूम क्लासेस होंगी। ये बैच हमारा 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, टिल योर सिलेक्शन तक आपको जो है वो ये बैच वैलिड रहेगा। प्री मेंस इंटरव्यू सारी चीजें रहेंगी, पूरा सिलेबस जो है वो आपको प्री मेंस का करवाया जाएगा। ठीक है, नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट आपके रहेंगे और मॉक टेस्ट आपके लिए जो है वो रहेंगे। क्लियर। तो ये था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।